अस्सलाम वालेकुम प्यारे बेटे, क्या हाल है? कैसे हैं? खुश हैं? तो आज प्यारा सा दिन, प्यारा सा लेक्चर नंबर 12, मोलर वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट जारी है। आप लेक्चर गेट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की अच्छी बात बेटा, एक हदीस है कि जिसका आज कल से बेहतर नहीं है वो बर्बाद हो। जो पीछे हो गया वो छोड़ दें, और उस जो आप कमी कुताही समझते हैं उसके मुताबिक आज की प्लानिंग करें और आज को बेहतर बनाएं। तो ये हदीस है, एक स्केल भी है, एक कौल भी है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और एक आपके पास एक स्क्रूटनी है कि आप इसकी बुनियाद पर अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपने एनालाइज करें कि पीछे आप गलत कर रहे थे, उसको आज सही करें और आज को कल से बेहतर बनाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। तो आज की अच्छी बात हुई, अच्छी बात के साथ हम आगे बढ़ते हैं जी। आज हमारा कॉन्सेप्ट है मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम स्पेस occupied by anything, कोई भी चीज जो वॉल्यूम स्पेस को कवर करती है उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। बट मोलर वॉल्यूम, द वॉल्यूम of 1 mole of ideal gas at STP। STP का मतलब होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड pressure is equal to 22.141 dm cube or liter is called molar volume। कि आपके पास अगर एक गैस है, दैट इज आइडियल गैस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर, और गैस की क्वांटिटी है 1 मोल, तो गैस का जो वॉल्यूम होगा वो आपके पास होगा 22.414 डीएम क्यूब या लीटर। इसको हम मानते हैं मोलर वॉल्यूम। गैस की क्वांटिटी कितनी है? 1 मोल। अब एसटीपी, यहां पर जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो हम ले रहे हैं 0 सेंटीग्रेड। 0 सेंटीग्रेड जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, 0 सेंटीग्रेड के अंदर 273 अगर जमा करें, 273 ये केल्विन में चला जाएगा। तो टेम्परेचर चूंकि हम केल्विन में डील करते हैं, इसलिए 0 सेंटीग्रेड के अंदर 273 को जमा करके सेंटीग्रेड स्केल को केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे और ये हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। और यही एंथैल्पी में स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड की बजाय 25 सेंटीग्रेड होता है। एंथैल्पी में कितना होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर? टेम्परेचर इन एंथैल्पी बॉन्ड एनर्जी चेंज में ये 25 सेंटीग्रेड लिया जाता है आपके पास टेम्परेचर। यानी कि अगर इसके अंदर 273 जमा करें 298 केल्विन आ जाता है। अच्छा, जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो यहां पर हम क्या ले रहे हैं जिस पर वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं? स्टैंडर्ड प्रेशर 180 m लिया जाता है। अच्छा जी, दो कंडीशंस के ऊपर स्टैंडर्ड प्रेशर 180 m
स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड के ऊपर 1 मोल गैस का या 1 मोल सब्सटेंस का जब वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है तो वो आता है 22.414 डीएम क्यूब या लीटर, क्योंकि 1 मोल क्वांटिटी का है और ये फिक्स्ड कांस्टेंट वॉल्यूम आता है तो इसे हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या कहते हैं? मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मेजर होता है 22.414, तो इसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर हमेशा ये कांस्टेंट क्वांटिटी आता है। अब जैसा कि हम प्रीवियस स्टेटमेंट जो मोल कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं, mass of substance in grams वन मोल के बराबर मानते हैं बाय कंसेप्ट ऑफ मोल, और पार्टिकल की तादाद 6.02 10 की पावर 23 होती है। और अब इस 1 मोल मतलब 6.02 10 की पावर 3 इंडिपेंडेंट पार्टिकल का जो वॉल्यूम आज हमने कैलकुलेट किया है ये होता है 22.414 डीएम क्यूब या लीटर, और इसे मोलर वॉल्यूम करार दिया है। अब ये स्टेटमेंट बाय कंसेप्ट ऑफ मोल हमारे पास ये हो गई कि सब्सटेंस की जो मास इन ग्राम्स है वो 1 मोल होती है। 1 मोल के अंदर पार्टिकल इतने और 1 मोल का वॉल्यूम 22.414 आता है, और इसको अभी हमने मोलर वॉल्यूम करार दिया है। तो अगर हम बाय एग्जांपल लें, हमारे पास अगर स्टेटमेंट को ऐसे लिख लें कि मोल को इधर लिख लें कि 1 मोल इधर रख लें और 1 मोल अगर इधर रख लेते हैं तो मतलब ये होगा कि 1 मोल बराबर होता है मास ऑफ substance in grams is equal to 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल, और वॉल्यूम हमारे पास आता है 22.414 डीएम क्यूब या लीटर। अब एग्जांपल अगर हम लेते हैं जी, हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस हो, 1 मोल हाइड्रोजन गैस, तो इसकी मास कितनी होगी 2.0 आपके पास 16 ग्राम, और इसके अंदर पार्टिकल की तादाद 6.02 10 की पावर 23 और इसका वॉल्यूम 22.414 होगा बाय कॉन्सेप्ट डीएम क्यूब और लीटर। ठीक हो गया जी। अब इस कंसेप्ट के तहत 1 मोल हाइड्रोजन गैस ली है, इसकी मास 2.016 ग्राम पर मोल है 1 मोल की, और इसके अंदर पार्टिकल की तादाद 6.02 10 की पावर 23 होगी, और इस 1 मोल गैस का वॉल्यूम हमारे पास 22.414 डीएम क्यूब या लीटर होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं जी, अगर हम 1 मोल CH4 लें, 1 मोल CH4 गैस ले, तो ये इसका मास जो होगा वो 16 ग्राम है, और इसके अंदर ग्राम पर मोल है, और इसके अंदर पार्टिकल की तादाद 6.02 10 की पावर 23 होगी, और इसका वॉल्यूम इसी कंसेप्ट के तहत 22.414 डीएम क्यूब और लीटर होगा। अब ये कंसेप्ट ये हमने ड्रॉ किया है कि कोई भी आपके पास 1 मोल सब्सटेंस होगी, तो 1 मोल सब्सटेंस जो है वो उसके अंदर पार्टिकल की तादाद 6.02 10 की पावर 23 होगी, और उसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट 22.414 आता है। ये भी कांस्टेंट फिगर है, लाइक 6.02 10
की पावर रेज टू 23, यानी कि 1 मोल के अंदर 2 कांस्टेंट फिगर आ गए। तो 1 मोल के अंदर हमेशा पार्टिकल की तादाद तुम पाओगे 6.02 10 की पावर रेज टू 23 और उसका वॉल्यूम हमेशा पाओगे आपके पास 22.414 डीएम क्यूब या लीटर। और क्योंकि ये 1 मोल का इसलिए इसके मोलर वॉल्यूम करार देंगे। ये आपके पास बाय कंसेप्ट ऑफ मोल स्टेटमेंट बन गई है। 1 मोल के अंदर 2 कांस्टेंट फिगर यानी मोल की 2 आइडेंटिफिकेशन, मोल की 2 पहचान, मोल की 2 शिनाख्तें के अगर 1 मोल कहोगे मतलब उसके अंदर पार्टिकल की तादाद 6.02 10 की पावर रेज टू 23 या वॉल्यूम 1 मोल कहोगे तो उसका वॉल्यूम के लिहाज से कि अगर वॉल्यूम उसका कहता है 22.414 एमक्यू या लीटर तो हम कहेंगे वो 1 मोल की ये 2 पहचाने हो गए हैं जी। अब यहां जरा गौर करें बच्चों के पार्टिकल भी 1 मोल में सेम है, ठीक है, वॉल्यूम भी सेम है, लेकिन मैसेज डिफरेंट है। मैसेज डिफरेंट है। ये जो वॉल्यूम सेम हो गए मैसेज डिफरेंट हो गए, वाई? वॉल्यूम सेम हो गए मैसेज डिफरेंट हो गए, क्या वॉल्यूम और मैस के दरमियान कोई रिलेशन बनता है? तो ये हमने देखना है, इसको हमने जज करना है। तो ये जज करते हैं जी वॉल्यूम और मैस का रिलेशन के ये वॉल्यूम और मैस के रिलेशन की जो थ्योरी है या स्टोरी है ये गैस और सॉलिड में डिफरेंट होती है, बिल्कुल उल्ट कहानी होती है, बिल्कुल उल्ट कहानी होती है। अभी हम एग्जांपल लिख लेते हैं। आपके पास जो 1 मोल हाइड्रोजन थी कितने ग्राम थी? 2.0016 ग्राम, ठीक है। कितने ग्राम है? 2.016 ग्राम। पार्टिकल की तादाद 6.02 10 की पावर रेज टू 23। इस 1 मोल का वॉल्यूम 22.414 डीएम क्यूब या लीटर लिया था। इसी तरह 1 मोल CH4 गैस ये 16 ग्राम इसकी मैस होती है। पार्टिकल की तादाद 6.02 10 की पावर रेज टू 23 और इसका वॉल्यूम 22.414 डीएम क्यूब पर या आर लीटर, पर लीटर नहीं आर लीटर, डीएम क्यूब में डील करते हैं या लीटर में डील करते हैं। अब इनकी मैसेज डिफरेंट है लेकिन वॉल्यूम सेम है, तो इसको हमने देखना है। इन गैस स्टेट जरा गौर करें, इन गैसियस स्टेट मैं 2 स्टेट अलहदा करूंगा, एक तरफ गैसियस और दूसरी तरफ सॉलिड और लिक्विड स्टेट, ठीक हो गया। अब गैसियस स्टेट में जरा गौर करें, गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे और दूर दूर होते हैं, ठीक है, दूर दूर होते हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। गैस के अंदर चूंकि एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा होती हैं, ये देखा गया है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अपने डायमीटर के 300 टाइम्स के फासले पर होता है, 300 टाइम्स के फासले पर, यानी दोनों के दरमियान 300 और मॉलिक्यूल समा सकते, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान 300 मॉलिक्यूल और समा सकते हैं, इतना ज्यादा दूर होते हैं। इसलिए गैस का जो वॉल्यूम होता है वो गैस के मॉलिक्यूल के शेप साइज मैस से बिल्कुल आजाद होता है, बहुत ज्यादा बिल्कुल फ्री होता है क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा है। तो वी कैन राइट एज द वॉल्यूम ऑफ गैस is independent of size of molecules of gas because इसके रीजन लिख रहे हैं, because average distance, जो एवरेज डिस्टेंस
between gas molecules is 300 times greater than their diameter. Their diameter. मॉलिक्यूल के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है उनके डायमीटर के 300 टाइम फासले से ज्यादा मालूम किया गया है। तो फिर हम यहां पर लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, यानी कि गैस का जो वॉल्यूम है वो कंटेनर का वॉल्यूम है। मॉलिक्यूल के साइज का रोल ही खत्म हो गया, गेम ही खत्म हो गई ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस होने की वजह से। जितना कंटेनर का वॉल्यूम उतना गैस का वॉल्यूम। फिर जब ये बात कर दी है तो जारी बात है फिर साइज शेप हर चीज खत्म होगी, क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा है। जबकि सॉलिड और लिक्विड में अगर आप देखें तो यहां पर गेम उल्ट हो जाता है। मैं यहां पर 4 बड़ी बॉल्स लेता, ये आपके पास 4 बड़ी बॉल्स है। अब यहां पर गौर करें, इनके साथ ही मैं छोटी 4 स्मॉल बॉल्स लेता। अब होता ये है कि सॉलिड और लिक्विड स्टेट के अंदर एम्प्टी स्पेसेस ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर है, क्योंकि बिल्कुल ही कम होती है। फिर हियर यहां पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स के, मॉलिक्यूल के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा, जितना साइज कम होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम कम होगा। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है, यहां एम्प्टी स्पेसेस ना होने के बराबर है, एम्प्टी स्पेसेस ना होने के बराबर। ये सॉलिड स्टेट है। अब ये 4 बॉल्स हैं, इनका वॉल्यूम ज्यादा है स्मॉलर बॉल से। इनका वॉल्यूम क्यों स्मॉलर बॉल से ज्यादा है? क्योंकि इनका साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी साइज ऑफ बॉल्स ज्यादा है, और जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम ज्यादा हो गया। अब जो स्मॉलर बॉल्स हैं इनका वॉल्यूम कम है क्योंकि इनका साइज कम है। इसलिए सॉलिड स्टेट में जो वॉल्यूम है ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, शेप साइज मैस पर डिपेंड करता है, और मॉलिक्यूल का साइज शेप मैस वॉल्यूम को यहां अफेक्ट करते हुए नजर आते हैं। यहां पर जो मॉलिक्यूल के साइज शेप है वो वॉल्यूम को अफेक्ट करते हैं, ज्यादा होंगे तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, कम हो गए तो वॉल्यूम कम होगा। यही केस लिक्विड में भी होता है, सेम केस लिक्विड में भी एम्प्टी स्पेसेस कम होती हैं, इसलिए साइज ज्यादा होगा तो लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होगा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल लिक्विड का कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा। ये इस वजह से है क्योंकि इनके अंदर एम्प्टी स्पेसेस ना होने के बराबर है सॉलिड लिक्विड स्टेट में। और गैसियस स्टेट में कहानी उल्ट हो जाती है क्योंकि यहाँ एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा है। अब इनके मॉलिक्यूल को अगर बड़ा भी कर लें, जरा गौर करें, इस मॉलिक्यूल को मैं बड़ा कर रहा हूं कोई इफेक्ट नहीं होता, तो सफर कर लें हम इसको बड़ा मान लें, बड़ा करके देख लें, क्योंकि इनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा है। इनके मॉलिक्यूल के दरमियान एवरेज डिस्टेंस इनके डायमीटर के 300 टाइम्स के फासले तक नापा गया है, तो इसलिए यहां पर वॉल्यूम जो है आजाद होता है। गैसियस स्टेट में वॉल्यूम ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू large empty spaces, but in solid and liquid state volume is affected by the size of molecule due to very less empty spaces। तो अब ये हमने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थी, इसको डिस्कस कर लिया। अब जो हमने स्टेटमेंट बनाई है वो क्या है कि mass of substance in grams is equal to 1 mole, mass of substance in grams
इक्वल टू 1 मोल, पार्टिकल की तादाद 6.02 10 की पावर 23, वॉल्यूम 22.414 dm क्यूब आर लीटर। ये है जी, ये अब हमने मान लिया है कि 1 मोल के साथ 1 मोल के दो पहचान है। एक के 1 मोल के अंदर पार्टिकल की तादाद 6.02 10 की पावर 23 और उनका वॉल्यूम जो 22.414 होता है। जब भी आपको कोई कहे कि 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल, आप कहेंगे 1 मोल। अगर आपको कहे एक चीज है उसका वॉल्यूम 22.414 डीएम क्यूब, तो आप कहेंगे वो 1 मोल। और ये आपके पास, अब यहां पर जरा गौर करें, एक ही स्टेट में 4 चीजें रिलेट हो गई हैं। mass of substance, ठीक है, मोल, पार्टिकल्स और वॉल्यूम। अब देखें सब्सटेंस की मैस, सब्सटेंस का मोल, सब्सटेंस का पार्टिकल और सब्सटेंस का वॉल्यूम। इनमें अगर आपको एक शय मालूम है तो आप 3 मालूम कर सकते हैं। सपोज आपको मैस ऑफ सब्सटेंस मालूम है तो उससे आप मोल, पार्टिकल, वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली अगर आपको पार्टिकल मालूम है तो मैस के पार्टिकल मालूम है तो उससे आप मैस के मोल, अगर आपको सब्सटेंस के पार्टिकल मालूम है तो सब्सटेंस के मोल, सब्सटेंस की मैस, सब्सटेंस का वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। अगर आपको सब्सटेंस का वॉल्यूम मालूम है तो उससे आप सब्सटेंस के पार्टिकल, मोल या सब्सटेंस की मैस मालूम कर सकते हैं। यानी 4 में से अगर आपको एक मालूम है क्वांटिटी तो उससे आप दूसरी 3 क्वांटिटीज को डिटरमिन कर सकते हैं। अब इन्हीं 4 क्वांटिटीज को आगे हम रिलेट करेंगे अगले टॉपिक में, स्टोइकोमेट्री में। किसके अंदर? स्टोइकोमेट्री के अंदर। लेक्चर हमारा एंड हुआ।